माय डियर स्टूडेंट्स, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम ग्लूकोज के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ग्लूकोज से रिलेटेड हम दो वीडियोस बनाने वाले हैं। फर्स्ट तो ये होगा कि ग्लूकोज क्या है ये हम जानते हैं, ग्लूकोज का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है एंड इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लेक्चर जो ग्लूकोज का हमारा होगा, जो कि हमारा फोर्थ लेक्चर होगा इस पूरी सीरीज का, उसमें हम बात करेंगे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक तो इसका प्लेन स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं, एक इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो दूसरे लेक्चर में हम स्ट्रक्चर चर्चा करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि ग्लूकोज एग्जैक्टली होता क्या है, इसे बनाया कैसे जाता है एंड इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हैं कंटेंट जो कि हमने एक बार बताया हुआ है, 8 चैप्टर टोटल हमें पढ़ना है। एक बार फिर से हम बता देते हैं, बार बार इसलिए बता देते हैं ताकि आपको याद रहे ये 8 चैप्टर ये हमको पढ़ना होता है। जिसका पहला चैप्टर हमारा चल रहा है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसी का आपका तीसरा लेक्चर ये होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक टीच स्ट्रीम का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो टीच स्ट्रीम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज जितने भी आपको बुक पीडीएफ एंड हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे वो आपके टीच स्ट्रीम के ऐप पर ही मिलेंगे। फ्री स्टडी मटेरियल पे जाएंगे तो आपको टोटल नोट्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए ये ऐप डाउनलोड करना मस्ट है। अगर ये आप डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपको पीडीएफ नोट्स नहीं मिल पाएंगे। देन आगे बढ़ने से पहले एक बार हम आपको फिर से क्लेरिफाई करा देना चाहते हैं, जितने स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया और वो चाहते हैं कि उनको लाइव क्लास चाहिए, तो लाइव क्लास पाने के लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना है और इस सेक्शन को ज्वाइन करना है, मतलब सेकंड सेमेस्टर को ज्वाइन कर लेना है। ये जैसे आप ज्वाइन करोगे आपको लाइव क्लास मिलनी स्टार्ट हो जाएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की। काफी स्टूडेंट सोचते हैं हम कैसे ज्वाइन करें सर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, वहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा। यहां से आप जस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही यहां पर देखेंगे इसकी फीस जो होती है 2499 है, मतलब 2500 रुपए है। बट अगर आप ज्वाइन कर रहे हो अभी के लिए एक बार जाओ चेक करो ऑफर चल रहा है या नहीं चल रहा, वैसे ऑफर होगा ही, तो वहां पर आपको फ्लैट 500 का ऑफ मिल रहा है एक्स्ट्रा, जिसके कारण आप सिर्फ 2000 रुपीज में इसे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें मैं बता दूं फिजिक्स में थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री में बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड मैथ में आपके मैट्राइसिस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री पढ़ाया जा रहा है और टोटल लाइव क्लास चलने वाली है, इसलिए ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप लाइव क्लास के लिए। सो दैट आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया था, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लिया था, कार्बोहाइड्रेट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए थे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ग्लूकोज यहां पर देख सकते हैं, मॉडर्न डिफिनेशन पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सोर्स ऑफ डी ग्लूकोज हमने पढ़ा था, स्टोरेज ऑफ डी ग्लूकोज पढ़ा था एंड यूज ऑफ बायोपॉलीमर्स ऑफ डी ग्लूकोज का यूज भी पढ़ लिया था एंड फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था। जस्ट लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम 5 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप और ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर के बेसिस पर भी इसे क्लेरिफाई कर सकते हैं, मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड जिसे हम आप ये भी बता सकते हैं कि हम फंक्शनल ग्रुप के आधार पर इसे 2 प्रकार से हम डिफाइन करते थे, एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अगर हम बात करते थे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग नेचर के अनुसार अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करना चाहें तो 2 टाइप्स के करते हैं, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एक रिड्यूसिंग शुगर होता था। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्वीटनेस करते थे, ये भी हम 2 प्रकार से करते थे, एक शुगर एक नॉन शुगर। कार्बोहाइड्रेट को 2 प्रकार से हम डिवाइड करते थे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनेटम्स के बेसिस पे करते थे, तो आप जानते थे 3 4 5 6 इंपॉर्टेंट होते थे, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेक्सोज जिसे बोलते थे, ट्राइयोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, नंबर प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस के अनुसार इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता था। आपको मैं फिर से एक बार बता दूं, अगर जो स्टूडेंट पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो उनको थोड़ा सा क्लियरिफाई हो जाए कि नंबर प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस के अनुसार जो कार्बोहाइड्रेट होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट ये 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। ये आपका 3 टाइप्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, एक होता है आपका मोनोसैकेराइड,
मोनोसैकेराइड, एक होता है ओलिगोसैकेराइड, और एक होता है आपका पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड का आप सभी जानते हैं इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है, ये डोंट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। इसका हाइड्रोलिसिस होता है। ओलिगोसैकेराइड का ये 2 से 10 यूनिट देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, और पॉलीसैकेराइड 10 से ज्यादा देता है, मोर देन 10। ये क्या होता था, अब इसी मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। इट मींस दैट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है आपका, जो कि एक यूनिट है, उसका हाइड्रोलिसिस कराओगे कोई नया प्रोडक्ट आपका नहीं बन के आएगा, वो होता है आपका मोनोसैकेराइड, और इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सो दैट चलिए मोनोसैकेराइड आप लोग हेडिंग लगा लेंगे, इसको हटा दे इसको। चलो मोनोसैकेराइड आज पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में ही आपका ग्लूकोज भी आता है, फ्रक्टोज भी आता है, तो मोनोसैकेराइड आपका मेन हेडिंग है। इसी के अंतर्गत हम ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहां पर लिखेंगे मोनोसैकेराइड में, सब लोग लिखिएगा ध्यान से कि इन मोनोसैकेराइड वी विल स्टडी, इन मोनोसैकेराइड वी विल स्टडी। मोनोसैकेराइड में हम लोग स्टडी करेंगे किसके किसके बारे में, हम लोग स्टडी करेंगे एक एल्डोहेक्सोज के बारे में, एक कीटोहेक्सोज के बारे में। एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज, ठीक है। मतलब मोनोसैकेराइड में हम पढ़ेंगे एक हमारा एल्डोहेक्सोज होगा, दूसरा हमारा कीटोहेक्सोज होगा। एल्डोहेक्सोज में कौन कौन आता है, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, मतलब इट मींस दैट जिसमें एल्डो ग्रुप लगा होता है, जो भी स्ट्रक्चर आपका सिमिलर स्ट्रक्चर ही होता है, बट जिसमें एल्डो ग्रुप लगा होता है वो एल्डोहेक्सोज होता है। जिसमें आपका कीटो ग्रुप लगा होता है वो आपका कीटोहेक्सोज होता है, ठीक है। जैसे एल्डो ग्रुप किस में लगा होता है, ग्लूकोज में एल्डो ग्रुप लगा होता है, अभी मैं बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा। तो ग्लूकोज हो गया, ठीक है। मैनोज हो गया, मैनोज। गैलेक्टोज हो गया, गैलेक्टोज। ये सभी एल्डोहेक्सोज में है। बट इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, ग्लूकोज। ग्लूकोज में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग। कीटोहेक्सोज में क्या पढ़ेंगे, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जैसे हमारा ग्लूकोज कंप्लीट होगा 2 लेक्चर में, वैसे हम लोग फ्रक्टोज पर आगे बढ़ जाएंगे। तो फ्रक्टोज में आपका कीटो ग्रुप लगता है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, एल्डोहेक्सोज, जिसमें हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे ग्लूकोज, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करेंगे, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। नोट डाउन करिए। आगे ग्लूकोज, ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं। ग्लूकोज एग्जैक्टली होता क्या है और ये पाया कहां जाता है, अक्रेंस, इसका पाया कहां पर पाया जाता है, वो चीज हम देखते हैं ग्लूकोज को। यहां पर लिखा जा रहा है, ध्यान समझिएगा। ग्लूकोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एबंडेंट सुगर। ग्लूकोज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट और एबंडेंट सुगर होता है, मतलब सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, और एबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सुगर है। पहली चीज देखो, जहां पर OSE आता है, एक चीज आप ध्यान देंगे, जहां पर OSE आता है, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, एल्डोहेक्सोज है एक प्रकार से, हमेशा याद रखिएगा। ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का एल्डोहेक्सोज है। एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज का टाइप है ग्लूकोज। अब एक बात आप याद रखिएगा, जहां पर OSE आया होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का सुगर होता है, फिर सैकेराइड होता है। तो आप बताओगे ग्लूकोज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सुगर होता है, पहली पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट, इट अकर्स इन हनी, ये हनी में पाया जाता है, शहद में पाया जाता है। ऑकरेंस पढ़ो ना, ऑकरेंस मतलब कहां कहां ये पाया जाता है। ग्लूकोज आपका शहद में पाया जाता है, और स्वीट फ्रूट्स में पाया जाता है, मतलब मीठे फल में पाया जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज आपका मीठे फल में पाया जाता है, जैसे आपका ग्रेप्स हो गया ना, अंगूर, मैंगो हो गया, आम, ये सभी मीठे फल हैं। आम में आपका ग्लूकोज पाया जाता है, ग्रेप्स, अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है। नहीं तो आप देखोगे ना, ग्लूकोन डी का जो पैकेट आता है,
जो कि आप लोग पानी में मिला के पीते हो उसको, तो उसमें देखो स्वाद कैसा आता है, कुछ ऑरेंज टाइप का भी स्वाद होता है ना, कुछ मैंगो टाइप का भी स्वाद होता है। तो उसमें क्या होता है कि मीठे फल से ही बना होता है वो एक प्रकार से। तो ग्लूकोज किस में पाया जाता है? मीठे फलों में पाया जाता है, हनी में पाया जाता है ना। और इट अकर्स इन ब्लड, ये ब्लड में पाया जाता है, मतलब जो हमारे अंदर ब्लड होता है ना वो ब्लड में पाया जाता है। और एंड यूराइन ऑफ एनिमल, एनिमल की यूराइन में पाया जाता है ग्लूकोज। और अगला पॉइंट, इट इज नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड 0.1%, आल्सो नोन एज ब्लड शुगर, ये ब्लड शुगर के रूप में ब्लड में पाया जाता है, जो कि 0.1% होता है, मतलब कम होता है बट पाया जाता है ब्लड के अंदर। ब्लड शुगर के नाम से जाना जाता है, ये ज्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे बायो के स्टूडेंट्स, जो कि ब्लड में 0.1% पाया जाता है। बट अगर मैं बात करूं यूरेनिन की, तो यहां पर देखेंगे बट प्रेजेंस इन यूराइन 8 से 10% यूराइन में पाया जाता है ऑफ ए डायबिटिक पर्सन, किसी भी डायबिटिक पर्सन में 8 से 10% उसके यूराइन में पाया जाता है ग्लूकोज। ठीक है, तो ये रही बात हुई कि ऑकरेंस कहां कहां ग्लूकोज पाया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब ग्लूकोज एग्जैक्टली बनता कैसे है। अगर हमें ग्लूकोज बनाना हो तो हम एग्जैक्टली ग्लूकोज को बना कैसे पाएंगे। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो फटाफट से। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेडिंग लगा लेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और इसके बारे में पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। इसमें दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देखने वाले हैं, और दोनों काफी अच्छे और इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होने वाले हैं। मतलब दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे जो कि दोनों हमारे इंपॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा इसमें से? फर्स्ट होगा आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। केन शुगर का जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं ना, तब भी हमारा ये ग्लूकोज मिलता है। केन शुगर का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो भी ये आपका ग्लूकोज मिलता है। जैसे केन शुगर क्या होता है, इधर आओ दिखाता हूं। केन शुगर क्या होता है? केन शुगर का हाइड्रोलिसिस कराओ। केन शुगर मतलब C12H22O11, C12H22O11 प्लस H2, हाइड्रोलिसिस करा रहे हो ना H2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड कैटालिस्ट, कोई भी एसिड कैटालिस्ट ले लो, मान लो H+ ले लेते हैं, एसिड कैटालिस्ट होता है ये। तो क्या बनाएगा, ये दो पॉइंट्स में अलग अलग टूटता है, दो अलग अलग पॉइंट्स में टूटता है। एक कैसे C6H12O6 और दूसरा आपका बनता है C6H12O6। एक ग्लूकोज बनता है आपका, एक फ्रक्टोज बनता है। ये आपका फ्रक्टोज हो गया, कोई भी एक फ्रक्टोज मान लो, और एक ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ये आपका केन शुगर। केन शुगर का जब भी आप हाइड्रोलिसिस कराते हो, अगर आप देखना चाहो तो C12 है, उधर भी C12 है, H22 H2 में भी 2, 24 इधर भी है, उधर 12-12-24 है, ऑक्सीजन 11 + 1 12, उधर भी 12 ही है। तो जब भी आप किसी भी केन शुगर का हाइड्रोलिसिस कराते हो तो भी आपको ग्लूकोज मिलता है। पहला पॉइंट मिल गया ना। यहां पर लिखेंगे पॉइंट कि बॉयल इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, एक मिनट, बॉयल इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, बॉयल इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल आर द एंजाइम इन्वर्टेज लिखेंगे इसमें, इन्वर्टेज कैन बी काज दिस रिएक्शन, कैन बी कॉज दिस रिएक्शन। क्या कह रहा है? बॉयल इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, जब हम एल्कोहल के प्रेजेंस में इसे बॉयल करते हैं, मतलब उबालते हैं, आर द एंजाइम इन्वर्टेज, चाहे हम एल्कोहल के प्रेजेंस में इसे उबालें, चाहे एंजाइम इन्वर्टेज के प्रेजेंस में इसे उबालें, वो इस रिएक्शन को बनाने में मददगार होता है।
ठीक है, तो पहला आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीख लिया कि जैसे ही हम किसी भी केन शुगर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं आपको ग्लूकोज मिल जाता है। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए, इसको नोट डाउन कर लेंगे, कॉमर्शियल मेथड होगा। ठीक है, नोट कर लिए। चलिए, दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या कहता है, यहां पर लिख लेंगे सेकेंड जो कि हमारा कॉमर्शियल मेथड है, ज्यादातर हम यही यूज करते हैं, कॉमर्शियल मेथड। कॉमर्शियल मेथड क्योंकि ये आसान भी होता है और हम बहुत आसानी से ज़्यादा मात्रा में बना भी सकते हैं। मतलब अगर हमें बहुत ज़्यादा मात्रा चाहिए तो भी हमें इस मेथड के अनुसार बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्या होता है, जब आप स्टार्च या सेलुलोज को हाइड्रोलिसिस कराते हो तब आपका n टाइम्स ग्लूकोज, देखो हमने पहले ही बता दिया था आपको कि आपका चाहे जैसे कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार से डिवाइड हुए थे कार्बन एटम के बिहाफ पे ना। अरे पिछली बार यही तो बताया था आप लोग, देखो 5th पॉइंट क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। नंबर प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस के आधार पर इसे 3 प्रकार से डिवाइड किया गया था। एक मोनोसैकेराइड निकल के आया था, एक ओलिगोसैकेराइड और एक लास्ट में हमारा पॉलीसैकेराइड निकल के आया था। और हम सभी जानते हैं अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट से इन तीनों को बनाया जा सकता है तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता था। इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता था, रिवर्सिबल प्रोसेस होता था। मतलब अगर आपके कार्बोहाइड्रेट्स 3 टर्म में डिवाइड हो रहे हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, तो इन तीनों से मिलकर फिर से वो कार्बोहाइड्रेट या फिर किसी एक पॉइंट का निर्माण कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं मोनोसैकेराइड में आपका ग्लूकोज आया था, फ्रक्टोज आया था, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड में मैक्स टू मैक्स नंबर आते थे। जैसे ओलिगोसैकेराइड में क्या था, केन शुगर ही आ गया था आपका एक प्रकार से, शुगर C12H22 और पॉलीगोसैकेराइड में आपका स्टार्च आया था, सेलुलोज आया था। इसमें क्या होते हैं, n टाइम्स होते हैं, मतलब 10 से ज्यादा यूनिट इसकी होती है। अब उससे हम मोनोसैकेराइड भी बना सकते हैं, उससे हम ओलिगोसैकेराइड भी बना सकते हैं। अगर हम पॉलीसैकेराइड से बनाना चाहें तो हम मोनोसैकेराइड भी बना सकते हैं एंड ओलिगोसैकेराइड भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ करता था। अब एक बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जब ये n टाइम्स होता है, जैसे सेलुलोज क्या होता है, आपका स्टार्च क्या होता है, n टाइम्स होता है, उसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे ना, तो जैसे मान लो एक स्टार्च का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बहुत सारे हमारे निकलेंगे ग्लूकोज के जो एक प्रकार से कंपाउंड होंगे, वो बहुत n टाइम्स कंपाउंड से निकल के आएंगे। इसलिए इसका यूज किया जाता है आपका कॉमर्शियल मेथड में। बातें समझ में आई? तो यहां पर लिखेंगे कॉमर्शियल मेथड में हाइड्रोलिसिस कराते हैं किसका, हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स का हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। जैसे आप पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस कराओगे, यहां पर देखो मान लेते हैं हम स्टार्च ले लेते हैं या सेलुलोज ले देते हैं, जिसका फार्मूला होता है ऑलरेडी आप जानते हो, C6H10O5 ये ठीक। हम क्या करा रहे हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे मान लो N-1H2O, ठीक है, H+ की उपस्थिति में। हाइड्रोलिसिस जैसे ही कराएंगे तो यहाँ पे मिलेगा कि हमको क्या, n टाइम्स C6H12O6 मिलने वाला है। देखो बात समझो, एक कंपाउंड था C6H10O5, N-1 मतलब एक उससे कम हम H2O लगाते हैं, ठीक है। मान लो इससे हम H2O का रिएक्शन करा देते हैं, इससे हम H2O का रिएक्शन करा देते हैं। तो जब ये रिएक्शन करेगा H2O से तो 2 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन C6H12 बना लेगा, एक ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन 6 बना लेगा। तो ये एक यूनिट आपका ग्लूकोज का बन जाता है। ऐसे हम n टाइम्स के लिए N-1 टाइम्स H2O लगा देते हैं, एक तो हमारा बन ही जाता है, फिर उससे एक कम हम H2O लगाते हैं जो कि हाइड्रोलिसिस कराने के लिए हमारा यूज होता है। तो उस आधार पे हमारे n टाइम्स ग्लूकोज मिलते हैं। तो ये n टाइम्स हमारा ग्लूकोज मिल जाता है। सबसे अच्छा मेथड ये होता है इंडस्ट्रियल मेथड।
N टाइम्स ग्लूकोज। और ये हमारा क्या है, स्टार्च या सेलुलोज, स्टार्च या सेलुलोज दोनों का होता है, एक ही फार्मूला। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सही है। चल आगे बढ़े, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की प्रॉपर्टी क्या होती है, हम दोनों प्रॉपर्टी देखेंगे, एक आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, एक आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। आपने क्या क्या सीखा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीख लिया, उसके पहले ये पाया कहां जाता है वो भी जान लिया ना। अब हम प्रॉपर्टीज देखने वाले, स्ट्रक्चर हम कल देखेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब ये दिखने में कैसा होता है, ये इसका स्वाद कैसा होता है, ये सब चीज डिफाइन की जाती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये सभी डिफाइन होता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी का पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। पहली प्रॉपर्टी फर्स्ट, कि इट इज ए कलरलेस स्वीट क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ये कलरलेस होता है, सबसे पहली चीज, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता एग्जैक्टली। अगर आप ग्लूकोज की बात करोगे तो ग्लूकोज का कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। एंड स्वीट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, मीठा होता है। आप सभी जानते हो ग्लूकोन डी पीने में सबको मजा आता है ना, और जो ग्लूकोज का पैकेट होता है स्वाद अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि वो मीठा होता है। ये सबसे पहली चीज, कलरलेस। अब वो पाउडर का कलर मत देखना कि वो कुछ ऑरेंज टाइप का होता है, नहीं। अगर मैं सिर्फ ग्लूकोज की बात करूं ना तो ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। इट इज ए कलरलेस स्वीट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कलरलेस स्वीट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, सॉरी कंपाउंड। दूसरी प्रॉपर्टी, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 419 केल्विन, मतलब 419 केल्विन पर ये मेल्ट होता है, पिघलता है। 419 केल्विन। अगर इसे डिग्री सेल्सियस में निकालना चाहो तो 419 माइनस 273, ये डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा। 273 जोड़ते हो तो वो केल्विन में जाता है, ये सभी को पता होगा। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज ए 419 केल्विन, क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन में यूज करते हैं तो केल्विन में ही यूज करते हैं, इसलिए यहां पर केल्विन में लिख दिया गया। अगर आप डिग्री सेल्सियस में चेंज करना चाहते हो तो आप यू कैन डू दैट। अब अरे घटा लो यार, क्या दिक्कत है, 9 में से 3 गया 6 बचा, इधर 11, 11 में 7 गया, 7 3 10, 1 11 4, और इधर 3 बचा, 3 में से 2 143 डिग्री सेल्सियस, 143 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट हो जाता है। इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। रेडिली मतलब आसानी से, जैसे आप ग्लूकोज को जब मिलाते हो पानी में, उसका एक ग्लूकोज को पानी में मिलाकर ही तो पीते हो ना, तो घोल बनाते हो उसका एक प्रकार से, तो वो आसानी से मिल जाता है। इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में बहुत आसानी से मिल जाता है। आगे बताया जा रहा है स्पेरिंगली सॉल्युबल इन एल्कोहल। एल्कोहल में मिलता तो है लेकिन बहुत कम मिल पाता है, मतलब रेयर केस में मिलता है। अगर आप उसे में मिलाना चाहो ना जल्दी नहीं मिलता, ये कठिन होता है उसमें एल्कोहल में मिलना। बट एंड इनसॉल्युबल इन ईथर, ईथर में इनसॉल्युबल, ईथर में अगर इसे मिलाना चाहोगे तो ईथर में मिलता ही नहीं, मतलब सबसे आसानी से ये वाटर में मिलता है, एल्कोहल में आसानी से नहीं मिलता, और वाटर में तो लगभग पूरा का पूरा घुल जाता है, एल्कोहल में ऐसा नहीं होता, कुछ मॉलिक्यूल्स खुलते हैं कुछ नहीं होते, मतलब स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। बट अगर वहीं पर मैं बात करूं ईथर की, तो ईथर में इनसॉल्युबल होता है, ईथर में कोई गुंजाइश नहीं है इसके मिलने की मतलब प्राप्त होने की नहीं, घोलने की कोई गुंजाइश नहीं। इट फॉर्म ए मोनोहाइड्रेट्स हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 391 केल्विन। ये क्या करता है, एक मोनोहाइड्रेट का निर्माण करता है। जो ग्लूकोज होता है ना, ये मोनोहाइड्रेट्स बनाता है, मोनोहाइड्रेट्स बनाता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 391 केल्विन होता है। नेक्स्ट, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, आपको मैंने पहले भी दिखाया, डी ग्लूकोज जो होता था डिस्ट्रो रोटेटरी होता था, एल ग्लूकोज लीवो रोटेटरी होता था। ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है। पहली चीज, जब इसे शीशे के सामने रख दोगे तो आपको जस्ट मिरर इमेज मिलता है, मतलब डी ग्लूकोज का एल ग्लूकोज मिलता है। ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है, पहली चीज।
दूसरी चीज, एंड इट्स सोल्यूशन इज डेक्स्ट्रो रोटेशन, और इसका जो सोल्यूशन होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है। ग्लूकोज का जो सोल्यूशन होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है, मतलब मूव करता है क्लॉकवाइज, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और एंटी क्लॉकवाइज करता है तो वो लीवो रोटेटरी होता है। लास्ट, इट इज अबाउट 3/4 एज स्वीट एज शुगर केन। शुगर केन मतलब होता है कि शुगर, जो चीनी आप यूज करते हो, उसका 3/4 भाग ये मीठा होता है, ठीक है, या फिर सुक्रोज बोल सकते हैं ना, शुगर केन बोले, सुक्रोज बोले। सुक्रोज जैसे जो चीनी आप यूज करते हो घर पे, शक्कर, उसका ये 3/4 भाग मीठा होता है, 3/4 टाइम आपका एज स्वीट एज शुगर केन, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आप याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखने का आपको आता है तो आप लिख सकते हो। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार मेरे साथ अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। सबसे पहला पॉइंट क्या मिला, इट इज ए कलरलेस, ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, स्वीट होता है, एंड ये क्या होता है, स्वीट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। दूसरी चीज, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 143 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में लिखना चाहते हो 273 जोड़ दोगे, 419 सॉरी। नेक्स्ट आपका क्या मिला था, नेक्स्ट आपका मिला था कि इट इज रेडियली सॉल्युबल इन वाटर, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड इनसॉल्युबल इन ईथर। नेक्स्ट, इट फॉर्म मोनोहाइड्रेट्स विच मेल्टिंग पॉइंट इज 391 केल्विन, और इट इज ऑप्टिकल एक्टिव, ये ऑप्टिकल एक्टिव था, एंड इट्स सॉल्यूशन इज डेक्स्ट्रो रोटेशन। एंड लास्ट मिला था इट इज अबाउट 3/4 टाइम्स एज स्वीट एज शुगर केन या फिर सुक्रोज, ठीक है। तो ये कुछ 5-6 प्रॉपर्टी थी, वो आपको याद करना है। बढ़ते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी पर, नोट कर लीजिए एक बार फटाफट सब लोग, टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पर। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, काफी अच्छी तरीके से हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहली हेडिंग लगा लेंगे, रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप। देखो केमिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये किससे रिएक्ट करके कुछ नया प्रोडक्ट क्या क्या बना सकता है, वही हमारा बोलता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्शन करके ये बनाएगा क्या। तो हेडिंग लगा लेंगे, फर्स्ट हेडिंग क्या है, रिएक्शन ऑफ है, यहां पर ए पॉइंट लिख लेंगे, रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप। रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट चीज हम पढ़ेंगे इसमें ऑक्सीडेशन। रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप में सबसे पहली चीज पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में लिखेंगे कि ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज, ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज टू ग्लोनिक एसिड, टू ग्लूकोनिक एसिड। पहली बार शायद ग्लोनिक बोल दिए थे, I'm sorry यार, ग्लूकोनिक एसिड विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लाइक ब्रोमीन या फिर वाटर। देखो ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग हो करके एक ग्लूकोनिक एसिड बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कि आपका ब्रोमीन आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, H2O आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इन सभी के एजेंट के प्रेजेंस में वो ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। और देखते हैं कैसे बनाता है। जैसे ग्लूकोज है आपका, CHO ग्रुप लगा होता है इसमें, ग्लूकोज में
कीटो ग्रुप लगा होगा उसमें फ्रक्टोज में, जब फ्रक्टोज पढ़ाएंगे तो उसमें कीटो ग्रुप टोटल बात करेंगे। यहाँ पर टोटल हम किसकी बात करने वाले हैं, एल्डिहाइड ग्रुप का, एल्डो ग्रुप। और बनाने के सबसे पहली चीज, पहले तो हम CH जोड़ देते हैं। यहाँ पर हम OH सभी जगह राइट साइड लगाते हैं, 1 कार्बन 2 3 4 कार्बन और नीचे CH2OH जोड़ते हैं। यही आपका फिगर होता है ग्लूकोज का। पहले वाले में OH राइट साइड लगाते हैं, दूसरे वाले में H राइट साइड लगाते हैं, बाकी सभी में OH ही राइट साइड लगता है। ये याद रखिएगा हमेशा, OH राइट साइड ही रहता है सेकंड वाले कार्बन पर, मतलब 4 कायरल कार्बन है। यहाँ पे कायरल कार्बन की संख्या 4 है, तो सेकंड वाले जो कायरल कार्बन है वहां पर हाइड्रोजन आपका राइट साइड रहेगा, बाकी OH ही राइट साइड आपका लगने वाला है। तो यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H और यहाँ पर H। तो ये रहा आपका ग्लूकोज। इसका हम कराएंगे क्या, ऑक्सीडेशन। जैसे हम ऑक्सीडेशन कराएंगे इसका, ये किसकी प्रेजेंस में, या तो हम Br2 ले लें ब्रोमीन, या तो हम H2O ले लें। ये एक प्रकार का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये एक बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है जो सभी को ऑक्सीडाइज कर दे, हर एक ग्रुप को। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पावर उतना ही होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एल्डो ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है। मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर किसी भी कंपाउंड का हम ऑक्सीडाइज कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे ब्रोमीन हो गया आपका, H2O हो गया, तो इनके पास इतनी क्षमता नहीं होती कि उस कंपाउंड में उपस्थित सभी ग्रुप का वो ऑक्सीडाइज करा दे। नहीं, इसकी पावर सिर्फ उतनी ही होती है कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ और सिर्फ आपके एल्डो ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज करा सकता है। अब एल्डो ग्रुप का ऑक्सीडाइज कराते हो तो वो एक प्रकार का एसिड बनाता है। एल्डो ग्रुप का अगर आप ऑक्सीडाइज कराओ, जैसे CHO है तो उसका ऑक्सीडाइज होगा तो वो COOH बनाता है। यहां पर देख सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। C है H डबल बॉन्ड O, जब इसका ऑक्सीडाइज होता है ना तो ये क्या बनाता है, COOH ग्रुप बनाता है। दैट्स योर COOH ग्रुप। यहां पर देखो, यहां पर ये बना लेगा C, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। 1 2 3 4 और इधर CH2OH, ये राइट साइड H OH OH OH। इसको फिगर कभी मत भूलना ग्लूकोज का। और ये जो ऊपर CHO ग्रुप था ना, सिर्फ और सिर्फ एल्डो ग्रुप का आपका ऑक्सीडाइज होगा। तो एल्डो ग्रुप जब ऑक्सीडाइज कराते हो CHO को ऑक्सीडाइज कराओगे ना तो वो COOH बना लेता है। तो यहां पर ये आ जाएगा COOH। ये सभी तो आप लोग 10th में ही सीख लिए होंगे कि जब भी एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो आपका एसिड बनाता है ना, तब उसको बार बार क्या बताना। ये आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज। और ये जो आपका प्रेजेंस हुआ, मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में या फिर उसके साथ आपने रिएक्शन कराया, फिर ऑक्सीडेशन कराया इसका, तो वो बनाया आपका ग्लूकोनिक एसिड। इसी बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखो, एक बार हमने ऑक्सीडेशन कराया, अब एक बार हम इसका रिडक्शन कराएंगे, एक बार हम इसका रिडक्शन कराएंगे। नोट करिए, हम फटाफट से इसका रिडक्शन कराते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट सुन। क्लियर है, सबको समझ में आया इतना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो, अब वो पहला पॉइंट भी हट गया। चलो ये इसको फिर से लिख देते हैं। पहला पॉइंट क्या था, रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप, रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप। अब इसका जो दूसरा पॉइंट आता है दैट इज ए रिडक्शन। हम इसका रिडक्शन कराते हैं। अब जो रिडक्शन होता है, यहां पर रिडक्शन में लिखेंगे ग्लूकोज इज रिड्यूस टू, ग्लूकोज इज reduced to the orbital on treatment, reduced to s orbital on treatment
विथ सोडियम अमलगम, विथ सोडियम अमलगम, ठीक है, एंड वाटर। सोडियम के अमलगम और वाटर के साथ ये रिड्यूस होता है, ये रिड्यूस होता है, ठीक है। तो रिड्यूस होने के बाद ये क्या बनाता है, सॉर्बिटॉल बनाता है, ये बनाता है सॉर्बिटॉल। यहां पर लिख लेंगे, अगर फिगर दिखाना चाहेंगे तो यहां पर देखेंगे। जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, हमेशा याद रखो ग्लूकोज जब भी बनाना हो 4 कायरल कार्बन बना दो, नीचे आप जोड़ोगे CH2OH, ऊपर वाले में जोड़ोगे CHO, एक में आप OH जोड़ोगे, राइट साइड H जोड़ोगे दूसरे वाले में, बाकी सभी में राइट साइड OH ही होता है, ये याद रखोगे, सिंपल फिगर। बन गया ग्लूकोज। अब इसी का जब आप रिडक्शन कराओगे, क्या कराओगे, रिडक्शन, सोडियम अमलगम NaHG और वाटर के साथ H2O के साथ, तो ये क्या बनाएगा, 4 कार्बन कायरल कार्बन सेम टू सेम रह जाते हैं, इधर OH H OH OH H OH H और H, इसमें कोई अंतर नहीं आता, CH2OH। देखो यहां पर जैसे कि पहले लिख दिया गया कि जितनी भी रिएक्शन हो रही है फर्स्ट ही टाइप दे दिया गया कि आपका टोटल रिएक्शन एल्डो ग्रुप के साथ हो रही है। देखो रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप, चाहे वो ऑक्सीडेशन होगा चाहे रिडक्शन होगा, हम एल्डिहाइड ग्रुप ही लगाते हैं। अब जब आप सोडियम अमलगम और वाटर के साथ इसका रिडक्शन कराते हो तो इसका रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का ही हो सकता है, CH2OH का कोई आपका रिडक्शन नहीं होगा वहां पे अगर आप रिडक्शन कराओगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका किसका होगा, एल्डो ग्रुप का ही होगा। तो यहां पर एल्डो ग्रुप का जब आप कराओगे क्या, रिडक्शन कराओगे, तो यहां पर बचे क्या, CHO का रिडक्शन कराओ, क्या होता है CH2OH, CH2OH, और ये आपका सॉर्बिटॉल बना लेता है, इसको बोलते हैं सॉर्बिटॉल, और ये होता है आपका ग्लूकोज। बातें समझ में आ गई, क्लियर हुआ कि नहीं प्रॉपर। तो यहां पर CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, यही होता है। इसका जब आप रिडक्शन कराओगे होता यह है कि जब एक वाला क्योंकि ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जस्ट एक सेकेंड, स्मार्ट सेलेक्ट हो चुका है, चलो मैं समझा देता हूं क्योंकि ये हटाना पड़ेगा तभी वो मानेगा। ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ ना। चलो इधर ही समझा देता हूं मैं, उधर आ ही गया पेज नया तो क्या ही कर सकते हैं ना। कार्बन है, H है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड जब टूटेगा क्योंकि खींचेगा ये अपनी इलेक्ट्रॉन, ये इस पे माइनस चार्ज आएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहां पर हाइड्रोजन जो है ये भी रिमूव होता है, यहां पर हाइड्रोजन जो है वो भी रिमूव होता है। जब हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा तो ये इसको चार्ज देगा, तो कार्बन पे आ जाएगा लोन पेयर। अब ये जो हुआ यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ, हाइड्रोजन जैसे रिमूव होता है H+ के रूप में और ये जाकर इससे जुड़ जाता है, H+ जब इधर जाकर जुड़ता है तो ये क्या कर जाता है, OH, ठीक है, OH। अब जब ये इसको ले लिया तो ये पॉजिटिव चार्ज तो हट गया पॉजिटिव चार्ज। अब OH, O पे माइनस, H पे प्लस नेगेटिव, ये बन गया। अब इसे दो, क्योंकि एक तो ये जुड़ा हुआ है पूरी सीरीज से, इसे इसकी बैलेंस से 2 अभी कम पड़ रही है, दोनों से ये हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाता है, ये दोनों हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाता है यहाँ से, तो ये बना लेता है CH2OH। यहाँ से देखेंगे आप, इसलिए CH2OH बना रहा होता है। हमने उम्मीद करते हैं कि आप वो चीज़ नोट कर लियोगे, इसमें दिख तो रहा नहीं होगा तो हटाना ही पड़ेगा टोटल। चलो हटा दे। अरे हो गया भाई स्मार्ट सिलेक्ट, चल ठीक है, डन। हाँ हाँ एंजॉय कर रहे हैं भाई बता रहे हैं एंजॉय और यस पेन, ठीक है। रिडक्शन भी पढ़ लिया आपने, ऑक्सीडेशन भी पढ़ लिया ना। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें,
आपका ये पहला पॉइंट क्या था, बार बार हट जा रहा है कि रिएक्शन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप। रिडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे दैट इज ए रिएक्शन विथ हाइड्रोजाइलेमिन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजाइलेमाइन। हाइड्रोजाइलेमाइन के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। अब जब हाइड्रोजाइलेमाइन के साथ रिएक्शन कराओगे ना तो ये ग्लूकोज ऑक्साइम बनाता है। हाइड्रोजाइलेमाइन के साथ जब आप इसका रिएक्शन कराते हो तो ये ग्लूकोज क्या बनाता है, ग्लूकोज ऑक्साइम बनाता है। और दिखाता हूं, जैसे पहली बात तो आप ग्लूकोज बना लो, क्या बनाए ग्लूकोज, कार्बन 4 कारल कार्बन आसानी से लगा दो, ऊपर CHO ग्रुप, इधर OH, इधर राइट साइड के दूसरे वाले में H लगाता है बस, OH H और नीचे वाले में CH2OH। बस सिंपल स्ट्रक्चर बन गया इसका। अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोजाइलेमाइन के साथ। हाइड्रोजाइलेमाइन क्या होता है, H2NOH, दिस इज हाइड्रोजाइलेमाइन, ठीक है। NOH3 या H2NOH, हम थोड़ा चेंज करके लिखें ताकि आपको समझा सके। इसके साथ कराते हैं तो देखना जरा, बनता हमारा क्या है, कारल कार्बन एज इट इज 4 रह ही जाएगा, नीचे CH2OH तो जुड़ता ही है, ये वाला हमारा OH, ये H और ये OH, OH H, ठीक है। अब यहां पर मेन खेल यहां पर होता है, कार्बन है, देखो जुड़ता कैसे है। यह हाइड्रोजन तो है ही एट लीस्ट, ठीक है, हाइड्रोजन तो है ही। एक प्रकार से जो NOH होता है ना, ये NOH, ये इस वाले ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाता है, इस वाले ऑक्सीजन को रिप्लेस करके NOH जाकर के जुड़ता है। देखो समझो इस बात को, अगर मैं इसकी बात कर दूं, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हुआ, मैं चेंज कर देता हूं पेन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ये क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, ये बनाएगा H2O। क्योंकि बेटा बात समझो, पहली बात तो देखो H था, पहली चीज दिस H2 एंड यहां पर छोटा सा मिस्टेकिंग हमने किया हुआ है, एक तरफ अगर लिख देते हैं ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये देखो अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ये H2 और ये डबल बॉन्ड यहां से टूटेगा, देखना ध्यान से देखना, ये डबल बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये O जैसे रिमूव होता है तो ये क्या बना लेता है, H2O, ये बना लेता है H2O, ठीक है। अब दो कार्बन को भी 2 बॉन्ड बनाना है और इधर इसका 2 बॉन्ड टूटा है NOH का, NOH हाइड्रोजन एड इट इज रह ही जाता है, NOH इधर जाकर डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है, क्योंकि इसे भी 2 बॉन्ड की जरूरत होती है, उसे भी 2 बॉन्ड की जरूरत होती है। दो H2 निकला हुआ है, 2 H निकला हुआ है, तो ये आपका ग्लूकोज से क्या बन गया, ये रहा आपका ग्लूकोज और ये बन गया ग्लूकोज ऑक्साइम, ठीक है। नोट कर लो, नोट करिए फटाफट से, नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। उम्मीद करते हैं पहला वाला पॉइंट सबको समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, दैट सेकेंड पॉइंट, बी पॉइंट क्या है, अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिएक्शन कराएंगे हम। अभी तक तो आपका एल्डिहाइड ग्रुप का था, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिएक्शन कराने के लिए सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिल क्लोराइड चाहे हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएं या फिर एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं। जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मिलता क्या है, ये पेंटा एसीटेट बनाता है। क्या बनाता है? पेंटा एसीटेट। मतलब यहां पर देख लो क्या बनाएगा। पहली बात तो ग्लूकोज रख लो, OH H OH OH H OH H और H, ऊपर आपका CHO ग्रुप, नीचे आपका COOH ग्रुप, सॉरी CH2OH ग्रुप, सॉरी CH2OH ग्रुप। अब इसका रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराते हैं? एनहाइड्राइड के बाद, मान लो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा देते हैं। किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO का होल ट्वाइस एसिटिक एनहाइड्राइड, और यहाँ पर 5 ग्रुप लगाते हैं क्योंकि CHO को तो छोड़ देते हैं, ग्रुप बन जाता है, बाकी 4 कार्बन आते हैं और एक ये 5 कार्बन मिलते हैं हमारे, ठीक है, इसलिए 5 टाइम्स हम लोग करा रहे हैं। मिलता क्या है? मिलता क्या है यहाँ पर देखना ध्यान से, कार्बन 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 और ये देखो ध्यान से, इधर क्या है जैसे तैसे लिख दो, आप समझा रहे हैं अच्छे से। होता क्या है, ये और OH, जितने भी OH ग्रुप हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो रहा है OH ग्रुप, OH ग्रुप की जगह पर क्या आएगा? COH3, OH की जगह पर क्या आएगा? COH3, समझ रहे हो ना? COH3। जितने भी OH ग्रुप हैं ये CH3CO का होल ट्वाइस O से रिएक्ट करके वो क्या बने, देखो यही तो है ना CH3CO का होल ट्वाइस, देख लो CH3C डबल बॉन्ड O, यही तो है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिटिक एनहाइड्राइड है, OH को रिप्लेस करके क्या आ रहा है आपका? COCH3, ये इतना COCH3। तो जहां जहां OH ग्रुप है वो क्या आ जा रहा है? COCH3। यहां पर लगा दो, यहां पर आ जाएगा आपका, ब्लैक से लगा देते हैं COCH3, यहां पर भी आ जाएगा COCH3 COCH3 और ये जो नीचे आपका बचा हुआ है दैट इज ए CH2 की जगह CH2 तो रह ही जाएगा, OH की जगह पर रिप्लेस होकर के क्या आ जाएगा? COCH3। ऊपर हमारा CHO रह ही जाएगा, ऊपर हमारा CHO एज इट इज। बाकी समझ में आ गया होगा आपको। प्लस अब बच क्या रहा है, ध्यान से देखना, जब हमने रिएक्शन कराया, इधर समझो CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसका रिएक्शन करा रहे हैं, OH रिप्लेस हो रहा है, OH रिप्लेस हो रहा है, मतलब OH की जगह पर COCH3 आ जा रहा है। बच क्या रहा है इधर? CH3COO, तो यहां से OH रिप्लेस हो रहा है, H का रिएक्शन यहां पर होता है तो क्या बना लेता है ये, ध्यान से समझिएगा, CH3COOH बनाता है। क्या बनाता है? CH3COOH बनाता है, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा? 5 CH3COOH, ठीक है। ये आपका क्या है, नाम लिख लेते हैं, ये आपका ग्लूकोज है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये आपका क्या बन गया? पेंटा एसीटेट। ये 5 टाइम्स बनना तो ये पेंटा एसीटेट, मेन आपका ये है CH3COOH बना था, और ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ये बन गया आपका ग्लूकोज पेंटा एसीटेट,
या फिर इसे लिख सकते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। नोट कर लो, नोट कर लीजिए। ठीक, बातें क्लियर हुई। नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन हम देखें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव करने का मेथड आपने समझ लिया बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसका दूसरा पॉइंट देखें, हटा दें इसको। चलो, अगला पॉइंट देख लेंगे, दैट इज ए रिएक्शन विथ मेथिल एल्कोहल। दूसरा पॉइंट, रिएक्शन विथ मेथिल एल्कोहल, मतलब प्राइमरी एल्कोहल आपको कहेंगे। ठीक है, मिथिल एल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, दैट इज ए, प्राइमरी नहीं बोलेंगे, मेथिल बोलेंगे। ग्लूकोज रिएक्ट विथ, जब ग्लूकोज मेथिल आपका एल्कोहल से रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है ना, ग्लूकोज रिएक्ट विथ मेथिल एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ डाई HCl गैस, मतलब ड्राई HCl गैस की ही प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस टू फॉर्म मेथिल, वो क्या बनाता है, मेथिल ग्लाइकोसाइड, मेथिल ग्लाइकोसाइड बनाता है। ठीक है, टू फॉर्म मेथिल ग्लाइकोसाइड, मेथिल ग्लाइकोसाइड बनाता है। और देखते हैं, ग्लूकोज हो गया आपका, ग्लूकोज लिख लो इधर, C6H12O6 होता है, तो हम देखिएगा H11O5 लिख रहे हैं, इधर हम OH जोड़ दे रहे हैं, बात एक ही है, C6H12O6 ही है, चाहे जो इससे लिखो आप। ठीक है, मिथिल एल्कोहल लिख रहे हो, मिथिल एल्कोहल कैसे लिखा जाता है, ये CH3OH होता है, हम थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं, पहले OH लिख दिए फिर CH3 लिख दिए ना, CH3OH। क्यों, क्योंकि हम इसे रिएक्शन कराएंगे। इधर भी रिएक्शन देखो, इधर ये H2O बना लेगा ना, और बंद क्या जाएगा, C6H11O5। अब देखो OCH3 यहां था, OCH3 इधर आकर जुड़ जाएगा, OCH3 प्लस का H2, और ये जो बना इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए मेथिल ग्लाइकोसाइड, और ये आपका हो गया क्या, ग्लूकोज, और ये आपका मेथिल एल्कोहल। नोट कर लो, था सिंपल एकदम। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विथ मेटालिक हाइड्रोक्साइड, मेटालिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं हम लोग। ठीक है, हटाएं इसको। चलो, सॉरी ऊपर वाला भी हटा देते हैं ना, ऊपर वाला क्या था, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका तीसरा पॉइंट लिखते हैं, तीसरा पॉइंट, रिएक्शन विथ मेटालिक हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विथ मेटालिक हाइड्रोक्साइड, मेटालिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। जब मेटालिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या, ग्लूकोज रिएक्ट विथ, लिखेंगे इसमें ग्लूकोज रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम ग्लूकोसेट, टू फॉर्म कैल्शियम ग्लूकोसेट विच इज वाटर सॉल्युबल, विच इज वाटर सॉल्युबल। जैसे इधर देखेंगे C6H11O5OH आपका ग्लूकोज हो गया। जब इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOCH3 ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉरी HOCaOH, CaOH का होल ट्वाइस होता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, वो हमने सॉरी गलती से बोल दिया था। इसका यही तो है ना, CaOH का होल ट्वाइस, चाहे हम इसको आगे पीछे करके लिख देते हैं, हम इधर रिएक्शन करा देंगे, H2O बाहर निकल जाएगा, देख पा रहे हो ना, ये बाहर निकल गया। अब बचा क्या हमारा, C6H11O5O CaOH प्लस का H2O, मिला क्या आपको, ये आपका ग्लूकोज था और ये क्या था आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मिला क्या आपको कैल्शियम ग्लूकोसेट, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की, ठीक है, नोट करिए फटाफट से। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के साथ। टिल देन बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा, जितना चीज़ पढ़ाया गया सब चीज़ पढ़ाई करिएगा अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।